बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद पे खुश आमदीद कहता हूं। मैंने आपको खबर ये बतानी है कि अफगान पनाह गजीनों की मौजूदगी पाकिस्तान के बहुत तमाम इलाकों में इस वक्त मौजूद है और एक बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन जहां जहां से कोई हमसे बात करके हमें बताता है कि उसके इलाके में क्या पोजीशन है, समझाता है और उस पर हम बाकायदा एक छोटे से वक्त में एक उस पर रिसर्च कर लेते हैं कि ये बात में कितनी सदाकत है, उसके बाद फिर प्रोग्राम करने का बड़ा मजा आता है। तो आज का प्रोग्राम हम करेंगे जिला गुजरात पे। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले सिर्फ आज तारीख है 19 अक्टूबर 2025 और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, पंजाब के ज़िला गुजरात की तहसील है खारियां और खारियां के करीब जीटी रोड पे ही जब आप जा रहे हैं रावलपिंडी की तरफ तो जीटी रोड पे आपके उल्टे हाथ पे यानी कि वो इलाका आता है और उसका नाम है कायरा। यानी कि ज़िला गुजरात की तहसील खारियां और खारियां का इलाका कायरा। कायरा में हमें ये पता लगता है कि वहां पर एक बड़ी कसीर तादाद में अफगान पनाह गजीन मौजूद है। अफगान पनाह गजीन तो नहीं कहेंगे, अब उनको गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानी जिला गुजरात की तहसील खारियां और उसका इलाका कायरा, वहां पर एक बड़ी कसीर तादाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की मौजूद है। अब वहां पर सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा है कमर जमान कायरा। कमर जमान कायरा साहब का वो इलाका बनता है और उनकी तरफ से इस पे क्या डेवलपमेंट है और क्या वो कहते हैं और लोगों के इस बारे में तासुरात क्या हैं, आपको ये भी बताएंगे प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो कायरा इलाका है वहां पर दो थाने यानी कि एक सिटी थाने से लेकर सदर थाने के दरमियान का यानी कि दो थानों के बीच के हदूद का जो इलाका है, उस इलाके में एक बड़ा लंडा बाजार कायम हुआ है और वो सारे का सारा अफगानी है। सारा मतलब उसको कंट्रोल करने वाले सारे अफगानी हैं और बड़े करोड़ों रुपए का काम है वहां पे। और वो कहते हैं कि जी अब तो ये इतना पक्का बना लिया है कि उन्होंने लोहे के बकायदा गेट लगा लिए हैं। तो पुलिस के दो थाने और उनके दरमियान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानियों की मौजूदगी। डीपीओ गुजरात जो सैयद मुजफ्फर साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस बारे में जरूर देखिएगा। तो तफसीलात के मुताबिक इन दो थानों की हदूद के दरमियान में यानी कि राइट साइड पे एक थाना है, लेफ्ट साइड पे एक थाना है और बीच का जो इलाका है, अब किसी भी थाने की हदूद का आप तयन कर सकते हैं कि वो तयन कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी हदूद होती है। तो उन दोनों थानों की हदूद के बीच में ये लंडा बाजार कायम है कायरा के इलाके में। और दूसरा, इनकी वहां मौजूदगी की वजह से किराए पे मकानात, दुकानात और गोदामों की एक लंबी एक लंबी सख्त वो महंगाई वाला आलम है कि आम पाकिस्तानी की दस्तरस से वो बाहर होता जा रहा है। ये वो मामलात हैं जो इस वक्त के हालात के मुताबिक जब हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुक्तदरा, पाकिस्तान के आला इदारे, पाकिस्तान की आर्मी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारे फील्ड मार्शल, वो कितने दावे कर रहे हैं इस वक्त और अवाम को यकीन दिला रहे हैं कि हम अफगान को पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, अब उनको नहीं रहने देंगे, अब उनका इनखला जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम जिन लोगों ने इसकी इंप्लीमेंटेशन ग्रास रूट यानी कि ऑन ग्राउंड जिसकी इंप्लीमेंटेशन करानी है, जो जिला इंतजामिया है जिसमें डिप्टी कमिश्नर हजरात हैं, जिसमें हमारी पुलिस है, वो सब इससे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो इस प्रोग्राम के तवसत से मैं वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक, और बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो उस प्रोग्राम में उस मीटिंग में भी अपनी मौजूदगी थी उनकी, जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान ने अफगान पनाह गजीनों पर खसूसी इजलास किया था और उसके जो अहकामात थे वो वजीर आजम के बयानात और उसका इलामिया जो सामने आया था उसके मुताबिक हम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी पंजाब की एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल है। और आप देखिएगा नाजरीन कि जब आप कमेंट इस वीलॉग के पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कितने लोग के कमेंट नजर आएंगे जो अपने अपने शहरों में इसी किस्म की प्रॉब्लम हमसे शेयर करेंगे।
تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ اس کی تفصیلات اور کتنے کتنے افغان وہاں پر موجود ہیں، جس طرح ہم نے کتنا الیبریٹ کر لیا کہ ضلع گجرات، اس کی تحصیل کھاریاں، کھاریاں کا علاقہ قاہرہ، قاہرہ میں 2 تھانوں کی حدود کے درمیان یہ لنڈا بازار قائم ہے جہاں پر بھرمار ہے، ہزاروں کی تعداد میں اب غیر قانونی طور پہ مقیم افغانی وہاں موجود ہے۔ اور اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ مقامی پاکستانی لوگوں کو ناک منہ چڑھا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم یہیں پہ رہیں گے، ہم یہیں پر ہیں۔ اور اب عوام کا جو یقین ہے نا وہ تھوڑا سا ڈگمگا سا رہا ہے، کیونکہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے حالات تھے وہ اب سیز فائر پہ چلے گئے ہیں، جنگ بندی معاہدہ ہو گیا، لیکن میں آپ کو یقین دلا دوں کہ وہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، وہ ایک 2 ممالک کے درمیان جنگ کا معاہدہ تھا، لیکن یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور اس اندرونی مسئلے پہ اس بیرونی معاہدے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ بندی ہو گئی تو پاکستان بڑا نرمی کا برتاؤ کر لے گا، بلکہ پاکستان تو اب شدید ویجیلنٹ ہو گیا، مزید سختی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ جب ایک ملک کے ساتھ ہماری جنگ ہو گئی، معاہدہ تو ہو گیا، پس پردہ کے حقائق جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور پھر یہی لوگ جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم ہیں یہ کسی وقت نہیں پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔